हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। जैसा हमने कहा था आपसे कि रस जैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे रस से रिलेटेड। तो देखिए, आज आपके सामने हम 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार बिल्कुल पढ़िए और आप देखिए, आपको इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद रस को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो समझिए आपके पेपर में 1 या 2 नंबर का जो भी रस आएगा वो बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए, विभक्त रस पढ़ा था हमने, क्या होता है विभक्त रस का स्थायी भाव? क्रोध, भय, विस्मय या जुगुप्सा, क्या होगा? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो क्रोध है, ये क्रोध, ये किसका स्थायी भाव है? ये रौद्र रस का है। ठीक है, भय किसका है? भयानक रस का है। विस्मय किसका है? बताइए, विस्मय किसका है? विस्मय होता है आश्चर्य का। ठीक है, और जुगुप्सा किसका हो जाएगा? जुगुप्सा हो जाएगा आपके विभक्त रस का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या आंसर राइट हो जाएगा? आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। भाई, जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आश्रय कहते हैं, आलंबन कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं या आलम्ब जन्य उद्दीपन कहते हैं। तो देखिए, जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसको हमेशा आश्रय कहते हैं, यानी वो कोई व्यक्ति होगा जिसके हृदय में भाव होंगे, जिसके हृदय में रस होंगे। वो कौन है? वो व्यक्ति ही तो है। और जिस व्यक्ति के मन में कोई भी भाव निकल कर आते हैं उसको हम आश्रय कहते हैं। ठीक है, और आलंबन क्या है? आलंबन जैसा भाव निकल कर आए, और उद्दीपन जिसकी वजह से वो भाव निकल कर आ रहा है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज को रसराज कहा जाता है? बताइए, किस राज को कहा जाता है? जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो सबसे पहले ये बताया था कि कौन सा ऐसा रस है जिसको रसराज कहा जाता है। क्या वीर रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है या शांत रस है? बताइए कौन सा रस है? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो रस पढ़ा था वो था श्रृंगार रस। तो जो रसराज होता है उसको भी भरत मुनि ने रसराज कहा है। किसको रसराज कहा है? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने रसों का रसराज श्रृंगार रस कहा है। और भरत मुनि ने कितने रस बताए थे? 8 बताए थे। लेकिन अभिनव गुप्ता ने कितने रसों को बताया? बाद में 9 रस बताए। तो अब हम कितने रस पढ़ते हैं? हम 9 रस पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर हमारा आता है कि कुल कितने रस होते हैं, हिंदी काव्य में कुल कितने रस होते हैं, तो आप किस पर आंसर टिक करोगे? आप 9 पर आंसर टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस छाए जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में बताइए कौन सा रस है? भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या शांत रस है? बताइए कौन सा रस है? मन रे तन कागज का पुतला, लांगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। मतलब हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो क्या है? कागज का पुतला है। इस पर हमें क्या गर्व करना? तो भाई, ऐसे भाव किसके मन में आ सकते हैं? क्या भक्ति के लिए ऐसे भाव आते हैं, या श्रृंगार के लिए ऐसे भाव आते हैं, करुण के लिए ऐसे भाव आते हैं, या शांत के लिए ऐसे भाव आते हैं? बताइए, अगर भक्ति रस होता तो क्या भाव आते? भगवान की भक्ति या अपने गुरु की भक्ति, है ना, किसी की भक्ति के भाव आते। श्रृंगार रस किस में होता है? श्रृंगार रस वहां होता है जब कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछुड़ते या मिलते हैं, या पति पत्नी आपस में बिछड़ते या मिलते हैं, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। इन पंक्तियों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, करुण रस। क्या करुण रस आपको दिखाई दे रहा है? इसमें कहीं पर दुख की कोई बात हो रही है? इसमें नहीं हो रही दुख की बात। क्या है? मन को शांत रखने की बात कही जा रही है कि मन को इधर उधर मत भगाओ, क्योंकि जो हमारा तन है ये कागज का पुतला है। और ऐसी बातें कौन करता है? ऐसी बातें वो व्यक्ति करता है जो इस संसार से परे हो जाता है, यानी जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और परमात्मा की प्राप्ति होने पर क्या होगा?
मन में शांत रस आ जाएगा। कौन सा रस आ जाएगा? मन में शांत रस आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? शांत रस। नेक्स्ट देखिए, करुण रस का स्थायी भाव बताइए। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य रस होगा, हास्य होगा, उत्साह होगा, शोक होगा या रति होगा? बताइए करुण रस, जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा शोक, यानी करुण क्या कहते हैं? दुख को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? दुख को कहते हैं। और उत्साह किसका है? वीर का है, वीरता का है। उत्साह किसका है? वीरता का है। हास्य किसका है? हास का है। ठीक है, चले आगे। शांत रस का स्थायी भाव है, बताइए शांत रस का स्थायी भाव। इसका आंसर देख लीजिएगा, ये आंसर नहीं है इसके। इसका आंसर क्या है? शोक, यानी करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। अब बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, रति, श्रृंगार या ग्लानि? बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी बताइए। शांत रस का जो स्थायी भाव होगा वो निर्वेद होगा। ठीक है, यानी जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जिसके मन में किसी तरीके का कोई रस नहीं है, वो कैसा रस हो जाता है? वो शांत रस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जुगुत्सा का स्थायी भाव क्या है? यानी जुगुत्सा किसका स्थायी भाव है? क्वेश्चन ऐसे लिखा जाना चाहिए था कि जुगुत्सा किसका स्थायी भाव है। एक मिनट, बताइए जुगुत्सा किसका स्थायी भाव है? जुगुत्सा क्या रौद्रस का स्थायी भाव है, या विभत्स का स्थायी भाव है, या अद्भुत का स्थायी भाव है, या करुण का? जल्दी से बताइए किसका होगा? भाई जुगुत्सा रौद्रस का नहीं हो सकता। रौद्र माने क्या होता है? रौद्र माने गुस्सा। ठीक है, अद्भुत माने आश्चर्य, करुण माने शोक, तो विभत्स यानी किसी चीज को देखकर घिन आना। तो वो क्या हो जाएगा इसका स्थायी भाव? ये विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुत्सा। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुत्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर रस का स्थायी भाव है, क्या होगा वीर रस का स्थायी भाव? रति, उत्साह, अद्भुत या क्रोध? तो जो वीर रस है इसका स्थायी भाव होगा उत्साह, यानी मन में हमारे जब उत्साह होता है तभी हमारे मन में वीर रस होता है ना। कहानियां हमने बहुत पढ़ी थी, कविताएं हमने बहुत पढ़ी हैं, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े के लिए अगर हम बोले, या लक्ष्मीबाई के लिए बोले, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में कैसा रस उत्पन्न होता है? वीर रस उत्पन्न होता है। यानी अगर वो ऐसे लड़ सकती है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? तो वीर रस कब उत्पन्न होगा? जब हमारे मन में उत्साह पैदा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। और महाराणा प्रताप के घोड़े के लिए, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, है ना। ये वाली कविता भी पढ़ी है। तो जब वो घोड़ा की कविता हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या उत्साह पैदा होता है कि भाई बड़ा वीर घोड़ा था, है ना। तो क्या पैदा होता है? मन में उत्साह पैदा होता है। इसीलिए वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। नेक्स्ट देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? बताइए विस्मय किससे संबंध रखता है? हास्य से, शांत से, अद्भुत से या विभत्स से? किससे? जल्दी से बता दीजिए। जो विस्मय स्थायी भाव है वो अद्भुत रस से संबंध रखता है। ठीक है, विस्मय मतलब किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रस कितने प्रकार के होते हैं? कृपया शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार बताइए। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? अभी अभी हम लोगों ने बताया था, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं। चाहे आपको 10 मिले, 11 मिले, आप कहीं टिक नहीं करोगे, या 8 मिले लिखा हुआ, आप टिक नहीं करोगे। कहाँ टिक करोगे? आप 9 पर टिक करोगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। अभी तो हमने केवल रस पढ़ा था कि रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं की बात की जाए तो रस कितने प्रकार के होंगे? भाई अगर तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं की बात की जाए तो रस 11 प्रकार के होते हैं। इन्होंने शांत रस और एक वात्सल्य रस ये भी इसमें जोड़ दिए थे। ठीक है, अगर शांत रस को भी ना माने तो वात्सल्य के साथ इन्होंने भक्ति रस को जोड़ दिया था। ठीक है, तो 2 रस इन्होंने
शांत रस को नहीं मानेंगे तो वात्सल्य और भक्ति रस दो इन्होंने 9 रसों में जोड़ दिए थे, जिसको मिलाकर कुल 11 रस हो गए थे। तो ये याद रखेंगे कौन कौन से रस जोड़े थे, वात्सल्य और भक्ति रस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है भाई? संचारी भावों की संख्या 9 होती है, 33 होती है, 100 होती है या 10 होती है? बताइए कितनी होती है? तो जो संचारी भाव होते हैं ना, इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है कि संचारी भावों की संख्या बताइए, तो आप कहाँ टिक करेंगे? आप 33 पर टिक करेंगे। तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट, वितर्क निम्न में से क्या है? क्या अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है या आलंबन विभाव है? बताइए वितर्क क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए कि वितर्क क्या है। देखिए जो वितर्क है वो उद्दीपन विभाव होता है। ठीक है, जो वितर्क है वो क्या होता है? वो हमारा नहीं, जो वितर्क होता है वो संचारी भाव होता है, यानी हमारे मन में संचरण करने वाले भाव को हम वितर्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वेद निम्न में से क्या है? अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन है, उद्दीपन विभाव है या आलंबन है? जल्दी बताइए क्या है? तो जो स्वेद है, स्वेद वो क्या है? वो है अनुभाव। क्या है स्वेद? अनुभाव। नेक्स्ट, मरण निम्न में से क्या है? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव या संचारी भाव? मरण मतलब होता है मरना। क्या होता है मरना? जो मरण है वो संचारी भाव है। इन भावों को आप याद रखेंगे थोड़ा सा कि किसको हम कौन से भाव में प्रकट करते हैं या कौन से भाव में हम लिख सकते हैं। तो मरण को हम क्या कहेंगे? मरण को हम संचारी भाव कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? जो स्तंभ है वो निम्न में से किस तरह का भाव होता है? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव या संचारी भाव? बताइए किस तरह का विभाव होगा स्तंभ? जल्दी बताइए। जो स्तंभ होगा वो हमारा अनुभाव होगा। ठीक, नेक्स्ट, रोमांच निम्न में से किस प्रकार का भाव है? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव या संचारी भाव? बताइए आलंबन किस प्रकार का विभाव है? जो आलंबन है वो हमारा अनुभाव है, हमारे मन में आने वाला भाव। ठीक है, यानी डायरेक्ट हमारे मन में आता है किसी भी चीज को देखकर, तो हम जो रोमांच हो गया वो अनुभाव हो गया। श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है? श्रम संचारी भाव, अनुभाव, आलंबन विभाव या उद्दीपन विभाव? तो बताइए क्या होगा 18 का आंसर? तो 18 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? श्रम। श्रम एक संचारी भाव है जो हमारे मन में संचरण करता रहता है कि हमें श्रम करना है। नेक्स्ट, उत्सुकता निम्न में से किस तरह का भाव है? जल्दी से बताइए। अनुभाव है, संचारी भाव है, आलंबन है या उद्दीपन है? बताइए उत्सुकता किस प्रकार का भाव है? उत्सुकता जो है वो संचारी भाव है। ठीक है, नेक्स्ट, और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगली सीरीज, अभी रस की जो अगली सीरीज आएगी वो 21 से स्टार्ट होगी और उसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 20 और 20 ये 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 40 क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद रस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? बताइए। अवहिथा, गर्व, अश्रु या रमणीक उद्यान? जल्दी से बताइए क्या है? तो निम्न भाव में से जो उद्दीपन विभाव है वो है हमारा रमणीक उद्यान। ठीक है, बहुत अच्छा जो उद्यान, समझ ली, मतलब अपने आप को प्रसन्न कर देने वाला उद्यान। उद्यान मतलब बगीचा। तो वो कैसा भाव हो जाएगा? वो हमारे मन में भाव पैदा करेगा, और जो हमारे मन में भाव पैदा कर दे वो क्या होता है? वो उद्दीपन होता है। यानी जिस चीज को देखकर हमारे मन में भाव पैदा हो जाए वो क्या होती है? वो उद्दीपन होता है। तो इनमें से उद्दीपन विभाव कौन सा होगा? रमणीक उद्यान, यानी सुंदर सा बगीचा। चलिए, अगले क्वेश्चंस के साथ कल फिर मिलेंगे। अगर आज की सीरीज पसंद आई है तो आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।